परम वंदनीय विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग्धात्री मां सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यार भरा नमस्कार मेरा आप सभी को। और आशा और उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से जो हमारे पिछले वीडियोस में देख रहे थे, क्या जेक बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 की जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसमें अध्याय 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए आज अध्याय 9 से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 5 अंक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आज 2 प्रश्न लेकर आया हूं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, प्रायिकता 50-50। यानी कि मैं ऐसा 2 प्रश्न आपको चुन के दूंगा। प्रश्न में दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा। दोनों के आने की प्रायिकता 50-50 है। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है हमारा प्रश्न आज का, चलिए देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो चलिए इसका हल करते हैं हम लोग। तो इसका हल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न है उसका हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। क्या चित्र हो जाएगा, देखते मानते हैं। ये एक पेड़ है, पूरा ये पेड़ है, ये पेड़ है। तो ये यहाँ से टूट के गिर गया, ऐसे टूट के गिर गया पूरा पेड़। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिया। और क्या है, इसका जो पाद बिंदु से ये जो इसका शिखर का पाद बिंदु है, उससे ये बिंदु जो है वो क्या है, 8 मीटर है। ये हमको दिया है। चलिए इसका नामकरण करते हैं पहले, ताकि पहचानने में आसानी हो। सी डी। अब क्या है, ये जो है ये इसका बराबर है, क्योंकि ये टूट के गिरा, यहाँ से तो बराबर हो गया। अब यहाँ क्या है, हमको पेड़ का कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ का कुल ऊंचाई हम लोग एच ले लेते हैं और इसको मानते हैं टूटा हुआ से यहाँ से एक्स ले लेते हैं। ये हो गया। तो हमको क्या दिया है, पहले यहाँ लिख लेते हैं। दिया है क्या है, BC बराबर 8 मीटर। और क्या दिया है, AD बराबर क्या दिया है, CD। ये हमको 2 चीज दिया हुआ है। और क्या है, जो हमको यहाँ पे कौन दिया है, कौन वो 30 डिग्री दिया हुआ है। ये चीज हमको दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं कौन C बराबर 30 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या है, देखिए ये हमको कुल ऊंचाई ज्ञात करना है पेड़ का। पहले देखिए हमको ये पता है, इसको हम लोग एक्स माने हैं। तो ये बात हमको कैसे पता चलेगा कि हम त्रिकोणमिति का किस अनुपात को लेंगे, जो हमको इसे पता चलेगा। तो हम लेते हैं क्या, 10, क्योंकि ये P है, ये हमको थीटा है। तो ये P हो गया, B। तो 10 का ये होता है। लेते हैं हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री बराबर हमको दिया है क्या, ये BD बटा BC, ये हमको दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 30 का मान क्या हो गया, 1/√3। और BD का मान x हम लोग लिए हैं, और ये क्या है हमको 8 है। तो हम लोग तिरछा गुना कर लेते हैं। √3x बराबर 8 हो गया। x बराबर 8/√3। अब हम इसको परिमेयकरण कर लेते हैं हर का, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो लिखते हैं हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x बराबर 8√3/3 हो जाएगा। हम शॉर्ट में कर दिए। ये हमको x का मान यहाँ पे ज्ञात हो गया इतना सा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर क्या क्या हो जाएगा आगे, देखिए हमको ये भाग पता चल गया। अब हमको ये भाग पता करना है। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो फिर से हम लेते हैं क्या, देखिए हमको ये भाग निकालना है। हमको P भी पता चल गया है और हमको B भी पता है, H पता करना है। तो हम लेते हैं क्या, यहाँ पे हमको बेस पता है और H नहीं पता है। तो हम लेते हैं त्रिभुज BCD में लेते हैं क्या, क्योंकि हमको बेस पता है और हाइट हमको पता करना है। तो cos 30 डिग्री लेते हैं। B/H होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, BC/CD। अब cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए BC हमको दिया हुआ 8 और हमको CD निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तिरछा गुना कर लेते हैं। √3CD बराबर 16। अब यहाँ पे CD बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए 16/√3। अब यहाँ से फिर से हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा, देखिए CD बराबर 16√3 गुना √3/√3। क्या हो जाएगा, 16√3/3। ये हमको आ गया CD, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए पेड़ की कुल ऊंचाई हम लोग एच लिए हुए हैं ये। तो क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई देखिए यहाँ पे BD प्लस 8, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए BD का मान हम लोग को क्या निकल गया है, देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं BD का मान x 8√3/3। क्या हो जाएगा, 8√3/3 प्लस AD हमको नहीं पता है। तो क्या है, चूंकि AD बराबर CD हमको दिया है, तो देखिए CD का मान यहाँ निकाल लिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए H बराबर
8√3/3 प्लस 16√3/3। यहाँ से 3 को एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 8 24√3। ये 3 से कट रह जाएगा, क्या हो जाएगा 8 या 24। इस बराबर हम लोग फाइनल क्या गया 8√3 मीटर आंसर। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट हम फिर से एक जो प्रश्न है 50-50 हम लोग लेके चल रहे हैं, तो उस प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चलिए इसके हल की ओर चलते हैं पहले। तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग हल करते हैं। तो हल क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, पहले हम लोग क्या है देखते हैं, जो अध्याय 9 है उसमें प्रश्न को हल करने के लिए एक छोटा सा चित्र बनाना होता है ताकि प्रश्न को बनाने में आसानी होगी। तो पहले हम लोग इसका एक चित्र बना लेते हैं। तो एक भवन दिया था हमको प्रश्न में, क्या 30 मीटर का ये भवन दिया है, 30 मीटर का ये एक भवन है। तो ये भवन से जो एक बच्चा यहाँ पे देख रहा है, इसका यहाँ पे शिखर पे देख रहा है, तो मानते हैं कि यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, मानते हैं ये एक बच्चा हो गया जो यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, देखिए यहाँ से देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये बच्चा यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ से फिर वो देखता है शिखर, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो हमको प्रश्न में हल क्या करना है कि ये बच्चा कितनी दूर तक चल के गया, ये हमको निकालना है। तो हम लोग पहले नामकरण करते हैं ताकि हमको आसानी होगी प्रश्न को हल करने में। CDEFG। तो आप देखेंगे कि ये बच्चा का जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे क्या, ये जो BG है वो D के बराबर हो जाएगा, तो इसका भी ऊंचाई कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे हमको क्या क्या प्राप्त हो जाता है, जो भवन की कुल ऊंचाई है। तो लिख लेते हैं भवन की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, हमको 30 मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या है, ये इसका AB बराबर हो गया हमारा 30 मीटर। तो हमको तो ये ज्ञात करना है ना, ये कितनी दूरी चल के आया, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले क्या है कि हम लोग इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या है पहले AG निकालेंगे, तभी तो हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में इसको हम लोग बैठा पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पहले AG का मान ज्ञात करना होगा। तो क्या हो जाएगा AG बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AB माइनस क्या हो जाएगा BG। तो हमको AG ज्ञात हो जाएगा। तो AB हमारा कुल है 30 माइनस 1.5 मीटर, तो क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। ये हमको AG ज्ञात हो गया। तो अब हम लेते हैं क्या, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ये है AFG। तो हम लोग लेते हैं क्या समकोण त्रिभुज AFG में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमको ज्ञात करना है और ये हमको पता हो गया है। तो आपको दिखता होगा यहाँ पे थीटा है, तो 10 का फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा AG बटा FG। तो 10 60 का मान √3 हो गया, और AG हम निकाल लिए देखिए यहाँ पे 28.5, और FG को हम लोग x मान लिए हैं। इच्छा गुना कर लेते तो क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा बराबर 28.5। अब हम लोग को इसको इधर गुना में भाग में भेज देंगे। तो फाइनली हम लोग x बराबर क्या आ गया 28.5 बटा √3। अब हम लोग इसको क्या है हर का परिमीकरण करते हैं ताकि ये सुलझ जाए, जो दिख रहा है आपको उलझा हुआ। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे हर का परिमयकरण। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे x बराबर 28.5 इंटू देखिए √3 है, तो इंटू में भी √3 हो जाएगा बटा √3। तो क्या हो गया 28.5 √3 बटा 3, यही तो होगा। अब देखिए 3 का पहाड़ा से ये कट जाएगा, 9 3 27 और 1 बज गया हाथ में तो 5, तो क्या हो गया 9.5 9, यही हो गया। तो क्या हो गया 9.5 √3 मीटर। तो एक समान हम लोग यहाँ से निकाल लिए, ये जो FG है। अब हमको निकालना है ये EF का मान। तो हम लेते हैं फिर से क्या, तो अगला स्टेप हम लोग चलेंगे क्या पुनः, क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा AEG में, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है जो EF है हमको। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री यहाँ पे थीटा है, बराबर क्या हो जाएगा हमको AG बटा पूरा ये हो जाएगा EG। अब EG दो भाग में, तो हम लोग दो भाग में लिखते हैं EF प्लस क्या हो जाएगा FG, ये तो हो जाएगा। तो 10 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारा 1 बटा √3 बराबर AG कितना है 28.5 ये है, और EF क्या है हमको नहीं पता है।
तो EF हमको नहीं पता, लिख देंगे प्लस क्या हो जाएगा, x हम लोग यहाँ पे निकाल लिए थे, मतलब FG का मान कितना आया था हमारा 9.5 √3, यही तो आया था। तो क्या हो जाएगा 9.5 √3, ये हो गया। तब हम लोग इसको तिरछा गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा EF प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, ये हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे EF बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो यहाँ से हम लोग इसको अब घटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा EF का मान हमारा, देखिए यहाँ पे घट कितना हो गया, 0 हो गया, और 28 में 9 हो गया, तो कितना हो गया हमारा 19 √3 मीटर, ये हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, यानी कि मैंने जो 2 प्रश्न आज बताया आपको, यानी कि 50-50 इसके आने की प्रायिकता है। तो आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये 2 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को, मैं कहूंगा कि 5 बार अभ्यास कर लीजिए, दोनों प्रश्न को 5-5 बार आप लोग लिख के रख लीजिए। 50-50% चांस से आने की प्रायिकता है इस दोनों प्रश्न की। तो आशा और उम्मीद है बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और परमपिता परमेश्वर से यही कामना रहेगी मेरी कि आप लोग के एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से जाए। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे जो न्यू अपडेट्स है उसमें जो क्वेश्चन हम हल करेंगे वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब बाकी बात आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।